ओम शांति। मीठे बच्चे, अभी तुम ईश्वरीय औलाद बने। पहले सिर्फ कहते थे हम ईश्वर के बच्चे, लेकिन अभी तुम क्या बने हो? ईश्वरीय औलाद बने हो। तुम्हारे में कोई आसुरी गुण नहीं होना चाहिए। अब ये आसुरी गुण क्या हैं वो भी तो पता होने चाहिए। आसुरी गुण क्या हैं? तुम अभी ईश्वरीय औलाद बने हो, तुम्हारे में कोई आसुरी गुण नहीं होने चाहिए। आसुरी गुण कौन से? आसुरी गुण, आसुरी गुण कौन से? आलस, अलबेलापन, मूडो होना, लड़ना झगड़ना, देह भान में जो भी कर्म करते हैं सब आसुरी गुण। मैं फलानी हूँ, मैं फलाना हूँ, उसमें कभी अच्छा लगेगा कभी बुरा लगेगा। और आसुरी गुण कौन से हैं? और कौन? बहुत सारे हैं आसुरी गुण। जब पता होगा तभी तो नहीं करोगे ना, पहले तो पता हो, नॉलेज होनी चाहिए ना। आसुरी गुण, अभी तुम ईश्वरीय औलाद बने हो, इसलिए तुम्हारे में कोई भी आसुरी गुण नहीं होने चाहिए। अपनी उन्नति करनी है, गफलत नहीं करना। अपनी उन्नति करनी है, गफलत नहीं करना। जब कोई कुछ कहता है हम भी थोड़ा एकदम जवाब देते हैं, और अगर किसी ने कुछ कहा हो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं। हम उसको सुख नहीं देते, सबसे पहले खुद को सुख देते हैं। क्षमा करते हैं तो दूसरे को नहीं क्षमा, दूसरे को क्षमा बाद में मिलती है, पहले खुद को अच्छा लगने लगता है जब क्षमा करते हैं। बाबा ने कहा गफलत नहीं, तुम अभी ईश्वरीय औलाद बने हो, तुम्हारे में कोई भी आसुरी गुण नहीं होने चाहिए। अपनी उन्नति करनी है। क्या कहा शशि? ईश्वरीय औलाद बने, कोई गफलत नहीं। अभी आपका बैठे यहाँ थे लेकिन कहीं न कहीं थे, इसलिए मिस हुआ है। जहाँ हाँ, तभी देखो फटाफट एक गायब हो गया बीच में से। अभी तुम ईश्वरीय औलाद बने हो, तुम्हारे में कोई भी आसुरी गुण नहीं होने चाहिए। अपनी उन्नति करनी है, गफलत नहीं करनी। किस किस को बुरा है? माही क्या सुना है? हाँ, अपनी उन्नति करनी है, कोई भी गफलत नहीं करनी। अगर हमें ये 4 लाइनें भी याद रहे ना तो ओहो सौभाग्य। 4 पॉइंट है ये, 4 पॉइंट। अभी तुम ईश्वरीय औलाद बने हो, तुम्हारे में कोई भी आसुरी गुण नहीं होना चाहिए। अपनी उन्नति करनी है, गफलत नहीं। ओहो सौभाग्य अगर ये 4 बातें भी याद रहेंगी। आप प्रश्न है, आप बच्चों, आप संगम योगी ब्राह्मण बच्चों को कौन सा निश्चय और नशा है? कल भी था ईश्वरीय नशा, और आज भी बाबा ने कहा आप संगम योगी ब्राह्मणों को कौन सा निश्चय और नशा है? हम बच्चों को निश्चय और नशा है कि हम ईश्वरीय संप्रदाय के हैं। अभी हम बच्चों को कौन सा, बच्चों को निश्चय और नशा है कि हम अभी ईश्वरीय संप्रदाय के हैं। हम स्वर्गवासी विश्व के मालिक बन रहे हैं। संगम पर हम ट्रांसफर हो रहे हैं। आसुरी औलाद से ईश्वरीय औलाद बन
21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनते हैं। इससे भारी कोई वस्तु होती नहीं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अक्सर करके मनुष्य शांति को पसंद करते हैं। घर में अगर बच्चों की खिटखिट है तो अशांति रहती है। अशांति से दुख भासता है, शांति से सुख भासता है। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, तुमको सच्ची शांति है। तुमको कहा गया है बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा में जो आधा कल्प से अशांति है ना, वह निकलनी है शांति के सागर बाप को याद करने से। आत्मा में जो आधा कल्प से अशांति है वो निकलेगी कैसे? बाप को, शांति के सागर बाप को याद करने से। आत्मा में जो आधा कल्प की अशांति है, एक जन्म की नहीं है, आधा कल्प की अशांति है, वह निकलेगी कैसे? उमेश भैया कैसे निकलेगी? शांति के सागर बाप को याद करने से। तुमको शांति का वर्षा मिल रहा है, यह भी तुम जानते हो। शांति की दुनिया और अशांति की दुनिया बिल्कुल अलग है। आसुरी दुनिया, ईश्वरीय दुनिया, सतयुग, कलयुग किसको कहा जाता, यह कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। बाबा ने कहा आसुरी दुनिया, ईश्वरीय दुनिया, सतयुग, कलयुग किसको कहा जाता, यह कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। तुम कहेंगे हम भी नहीं जानते थे, भल कितने भी पोजीशन वाले थे। पैसे वाले को पोजीशन वाला कहा जाता है। गरीब और साहूकार समझ तो सकते हैं ना, वैसे तुम भी समझ सकते हो। बरोबर वाले को पोजीशन वाला कहा जाता है। गरीब और साहूकार समझ तो सकते हैं ना, वैसे तुम भी समझ सकते हो। बरोबर हम ईश्वरीय औलाद और आसुरी औलाद, वैसे तुम भी समझ सकते हो। बरोबर ईश्वरीय औलाद और आसुरी औलाद। अभी तुम मीठे बच्चे समझते हो हम कौन है? हम हैं ईश्वरीय संतान। यह पक्का निश्चय है, है निर्जव है, ये पक्का निश्चय है। ईश्वर की संतान कौन है? कौन है? हाँ, आत्मा ईश्वर की संतान है। पहले तो ईश्वर को जानते भी नहीं थे, जिसने जो कहा ये जय हो बस। लेकिन कौन है? फिर ये भी कहते हैं वो जानता है, फिर वो कौन है? कभी क्वेश्चन कभी समझा भी नहीं। भगवान कहा तो कहेंगे भगवान है ना, आंख ऊपर गई, वो सब देख रहा है, कौन है कुछ पता नहीं है। सब कहते हैं तो हमने बाबा ने कहा तुम्हें नशा होना चाहिए ना कि तुम्हें सारी नॉलेज है कि वो कौन है। नशा है। बाबा ने कहा हम ईश्वर की संतान है। जैसे वो ऊपर से आया है, ऊपर वाला है, हम भी ऊपर वाले हैं, पर नीचे हैं तो फंसेंगे नहीं ना नीचे। अगर ऊपर वाला समझेंगे तो फंसेंगे और काम भी अच्छे करेंगे तो कितना सारा फायदा है। बाबा कहते हैं तुमको शांति का भल कितने भी पोजीशन वाले थे, पैसे वाले को पोजीशन वाला कहा जाता। गरीब और साहूकार समझ तो सकते हैं ना। अभी तुम मीठे बच्चे समझते हो हम ईश्वरीय संतान, यह पक्का निश्चय है ना। तुम ब्राह्मण समझते हो हम ईश्वरीय संप्रदाय स्वर्गवासी विश्व के मालिक बन रहे हो। हर दम वह खुशी रहनी चाहिए। कब रहनी चाहिए? कब रहनी चाहिए साक्षी? ईश्वरीय संतान बन रहे हैं, बन रहे हैं, बन नहीं रहे हैं। बाबा ने अभी यही बताया, थे तो पहले भी समझते नहीं थे। हर दम ये वह खुशी रहनी चाहिए। बहुत थोड़े हैं जो यथार्थ रीति से समझते हैं। सतयुग में है ईश्वरीय संप्रदाय, कलयुग में है आसुरी संप्रदाय। पुरुषोत्तम संगम युग पर आसुरी संप्रदाय बदली होती है। अभी हम ईश्वर बाबा की औलाद बने हैं, बीच में भूल गए थे। अभी फिर इस समय जाना है
कि हम शिव बाबा की संतान हैं। वहाँ सतयुग में कोई अपने को ईश्वरीय औलाद नहीं कहते। वहाँ है देवी औलाद। इनके पहले हम आसुरी औलाद थे, अभी ईश्वरीय औलाद बने हैं। हम ब्राह्मण बीके हैं, रचना है एक बाप की। तुम सब भाई बहन हो, ईश्वरीय औलाद हो। तुम जानते हो बाबा से राज्य मिल रहा है। जानते हो कितना नशा रहता है। हम ईश्वरीय, किसे याद रहता है हम ईश्वरीय औलाद। नशा नशा। अभी हम कौन है? ईश्वरीय औलाद। ईश्वरीय औलाद है तो फिर कैसा होना चाहिए हमारी सोच, हमारे बोल। हम बाबा ने कहा तुम जानते हो बाबा से राज्य मिल रहा है। भविष्य में जाकर हम देवी राज्य पाएंगे, सुखी होंगे। बरोबर सतयुग है सुख का धाम, कलयुग है दुख धाम। यह सिर्फ तुम संगम युगी ब्राह्मण जानते हो। आत्मा ही ईश्वरीय औलाद है। आत्मा ही ईश्वरीय औलाद है। आत्मा तो है। कैसे है हम? आत्मा है, क्या प्रूफ है? माधव भाई क्या प्रूफ है? हम आत्मा है, क्या प्रूफ है? क्या क्या है? हम आत्मा है, प्रूफ क्या है? क्या है हम आत्मा? प्रूफ क्या है? हम आत्मा है, क्या प्रूफ है? हाँ, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं। क्योंकि आत्मा निकल गई तो मुंह खुला या बंद जो भी है, देख रहे हैं, सांस ले रहे हैं। फिर हम ये पहले पक्का है। अब चलते फिरते फील करो। बाबा कहते यह भी तुम जानते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, वे रचता है ना। नरक का क्रिएटर तो नहीं है, उनको कौन याद करेंगे। तुम मीठे मीठे बच्चे जानते हो बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। वह हमारा बहुत मीठा बाप है, हमको 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनाते हैं। इससे भारी वस्तु कोई होती नहीं, यह समझ रखनी चाहिए ना। हम ईश्वरीय औलाद हैं तो हमारे में कोई आसुरी अवगुण होना नहीं चाहिए। अपनी उन्नति करनी है, समय बाकी थोड़ा है, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। भूल ना जाओ। देखते हो बाप सम्मुख बैठा है, जिनकी हम औलाद हैं। हम ईश्वर बाप से पढ़ रहे हैं देवी औलाद बनने के लिए, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएगा। बाप आए ही हैं सबको ले जाने। जितना याद करेंगे, जितना जितना याद करेंगे, उतना विक्रम विनाश होंगे। अज्ञान में जैसे कन्या की सगाई होती है तो याद बिल्कुल छप जाती है। बच्चा पैदा हुआ, याद छप जाती है। यह याद तो स्वर्ग में भी छप जाती है, नरक में भी छप जाती है। बच्चा कहेगा यह हमारा बाप है। अब यह तो है बेहद का बाप, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। तो उनकी याद छप जानी चाहिए। अब यह तो है बेहद का बाप, तो क्या है? उनकी याद छप जानी चाहिए। बाप से हम भविष्य 21 जन्मों के लिए फिर से वर्षा ले रहे हैं। बुद्धि में याद है, यह भी जानते हैं मरना तो सबको है, एक भी रहने का नहीं। जो भी डियरेस्ट से डियरेस्ट हैं सब चले जाएंगे। यह सिर्फ तुम ब्राह्मण जानते हो। यह पुरानी दुनिया अब गई की गई, उसके लिए पहले पूरा पुरुषार्थ करना है। जबकि ईश्वरीय औलाद हैं तो खुशी रहनी चाहिए।
बाबा कहते यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो, या पुरानी दुनिया अब गई की गई, उसके जाने से पहले पूरा पुरुषार्थ करना है। जबकि ईश्वरीय औलाद है तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाप कहते रहते हैं बच्चे अपना जीवन हीरे जैसा बनाओ। बाप कहते हैं अपना जीवन हीरे जैसा बनाओ। सब चले। वह डीटी वर्ल्ड, यह डेविल वर्ल्ड, सतयुग में कितना था सुख रहता, अब बाप ही देते हैं। यहाँ तुम बाप के पास आए हो, यहाँ बैठे तो नहीं बैठ तो नहीं जाएंगे ना, ऐसे तो नहीं, सब इकट्ठे रहेंगे क्योंकि बेहद बच्चे हैं। यहाँ तुम बहुत उमंग में आते हो। हम जाते हैं बेहद के बाप के पास। हम ईश्वरीय औलाद हैं। कहाँ? मधुबन। हम ईश्वरीय औलाद हैं, गॉड फादर के बच्चे हैं, तो हम क्यों ना स्वर्ग में होने चाहिए। हम ईश्वर के बच्चे हैं तो कहाँ होने चाहिए? स्वर्ग में। फिर नर्क में क्यों है? स्वर्ग में होने चाहिए ईश्वर के बच्चे। पर ईश्वर के बच्चा बनने का ना है तो ये समझते नहीं। समझते क्या है? किसी से नींद में भी पूछो तुम्हारे पापा कौन है तो कहेंगे शिव बाबा। क्या कहेंगे? नींद में भी क्या कहेंगे? ऐसे चेक करना चाहिए। मैं आत्मा हूँ, मेरा पिता कौन है? हाँ, दुनिया में प्रेजेंट करना है ना, रोल कर रही है तो नाम लेना पड़ता है। नाम तो उस पिता का लेंगे ना, कोई बात उसमें तो लेना है, अर्जा नहीं है। लेकिन अपने को चेक करो कि ये मेरे रोल में हूँ ना, ये उसका पिता है, शरीर दिया ये उसका। नॉलेज, इसीलिए 1 वीक जो कोर्स कराते हैं उसमें नॉलेज मिलती है। बाकी तो जो तुम्हारा रोल है वो तो करना है। अब पति को ये थोड़ी कहने लगे होगे ये मेरा भाई है, कहीं जाओगे तो ये मेरा भाई है, वो कहेगा ये मेरी बहन है, ऐसे थोड़ी कहना, ये तो डिससर्विस हो जाएगी। क्यों कहना? ये तो अंदर में समझना है, कहना नहीं। बच्चे अपना जीवन, यहाँ तुम बाप के पास आए हो, यहाँ बैठ तो नहीं जाएंगे, ऐसे तो नहीं, सब इकट्ठे रहेंगे क्योंकि बेहद बच्चे हैं। यहाँ तुम बहुत उमंग से आते हो। हम जाते हैं बेहद के बाप के पास। हम ईश्वरीय औलाद, गॉड फादर के बच्चे हैं, तो हम क्यों न स्वर्ग में होने चाहिए। बल फादर तो स्वर्ग रचते हैं ना। अब तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी है, जानते हो। हेवनली गॉड फादर हमको हेवन के लायक बना रहे हैं। हेवनली गॉड फादर हमें, बाबा ने कहा जो भी मरता है यहाँ तो कहते हैं स्वर्ग गया, चाहे काम नरक के करके गया, लेकिन क्या कहेंगे? स्वर्गवास हुआ। अच्छा, स्वर्गवास हुआ तो फिर ये तो नरक थी, रोते क्यों? जो भी मरे क्या कहेंगे? स्वर्ग में स्वर्गवास हुआ, स्वर्ग में वास हो गया, फिर रो क्यों रहे? तो दुनिया तो नरक बनी पड़ी है, निकल गया ना इससे, फिर यहाँ का खाना क्यों खिला रहे हो उसको? कल्प कल्प बाद हेवन के लायक बनाते हैं, कल्प कल्प बाद बनाते हैं। एक भी मनुष्य नहीं जिसको यह पता हो कि हम एक्टर हैं। बाबा कहते हैं एक भी मनुष्य मात्र नहीं जिसे पता हो। अब जिन्हें पता है उन्हें कितना याद रहता है हम एक्टर हैं। एक्टर समझेंगे ना तो कभी ना रोल में ज्यादा खुश भी नहीं होंगे, किसी ने कुछ अच्छा कह दिया तो, और दुखी भी नहीं होता है। एक्टर जो होता है ना वो इस चीजों से परे होता है, वो अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाता और बुराई में दुखी नहीं होता है ना। तो बाबा ने कहा ना तुम एक्टर हो, फिर हम एक्टर हैं तो क्या हम दुखी नहीं होते? एक्टर है ना तो हमें क्या करना है? एक्टर कौन सा अच्छा? जो रोल अच्छा करे। अब हमें रोल मिला है, हम जो भी हैं, जो भी हमारे रोल हैं, हमें अपने रोल को अच्छे से अच्छा प्ले करना है। बाबा कहते हैं आपस में एक भी मनुष्य नहीं जिसको यह पता हुआ हम एक्टर हैं, गॉड फादर के बच्चे। फिर हम दुखी क्यों हैं? आपस में लड़ते क्यों हैं? हम आत्माएं सब ब्रदर्स हैं।
ब्रदर्स आपस में कैसे लड़ते हैं, रहते हैं, लड़कर खत्म हो जाएंगे। यहाँ हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। ब्रदर्स को आपस में कभी लून पानी नहीं होना चाहिए। कौन आज ये प्रॉमिस करेगा? सतगुरुवार के दिन हमें कभी कुछ भी हो जाए, आज बाबा ने कहा है अगर हम प्रॉमिस करेंगे ना, 21 दिन अगर इस बात का अभ्यास कर गए तो संस्कार बन जाए। ये नहीं कहना हमें लड़ना नहीं है, ये कहना है मैं शांत स्वरूप आत्मा, मुझे लड़ना नहीं है तो मैं तो देह हूं ना, मैं शांत स्वरूप आत्मा, आत्मा तो हूँ लेकिन कैसी हूँ? ये नहीं कहना लड़ना नहीं, गुस्सा नहीं करना, मैं तो देह हो गई ना, मैं हूँ ही शांत स्वरूप, मेरा स्वधर्म शांति है, मेरा पिता, मैं आत्मा हूँ तो मेरा पिता शांति का सागर है, शांति धाम की मैं रहने वाली हूँ, मैं आत्मा हूँ तो कहाँ की रहने। कितना हमें पक्का हो गया, कितने मकान शिफ्ट करते हैं वो पक्का रहता है, मकान छोड़ते हैं दूसरा लेते हैं, फिर भी सपना भी आएगा तो फिर उसी घर का ही आता है जो जिसमें रहने लग जाते हैं। बाबा ने कहा परम धाम का सपना आता है, मैं वहां भी थी। यहाँ के आ जाते हैं ना, जहाँ हम रहते हैं वहाँ के सपने भी आ जाते हैं। एक घर छोड़ते हैं, किराए पे होते हैं तो एक छोड़ते हैं दूसरा लेते हैं, वो पक्का हो जाता है। सच बाबा से बताओ, आता है कभी? वो घर जब वो स्वरूप याद आएगा ना तब वो घर याद आएगा, जब वो स्वरूप याद आएगा वो पिता याद आएगा। बाबा कहते हैं यहाँ हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, ब्रदर्स को कभी आपस में लून पानी नहीं होना चाहिए। यहाँ तो बाप से लून पानी होते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे लून पानी हो जाते हैं। माया कितनी जबरदस्त है, जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वे बाप को याद तो पड़ते हैं। बाप का कितना लव है बच्चों पर, बाप को तो सिवाय बच्चों के और कोई है ही नहीं जिसको याद करे। तुम्हारे लिए तो बहुत है, तुम्हारी बुद्धि इधर उधर जाती है, धंधे आदि में बुद्धि जाती है। हमारी तो हम आए ही हैं बच्चों को स्वर्ग का वारिस बनाने। बेहद के बाप की प्रॉपर्टी सिर्फ तुम बच्चे हो, बेहद बाप की प्रॉपर्टी। तुम बच्चे हो, गॉड फादर है ना, सभी आत्माएं उनकी प्रॉपर्टी हैं। माया ने छीन छी बना दिया है, अब गुलगुल बनाते हैं बाप। बाप कहते हैं मेरे तो तुम हो ही, तुम्हारे ऊपर हमारा मोह भी है। चिट्ठी नहीं लिखते हो ना तो ऊना हो जाता है। अच्छे अच्छे बच्चों की चिट्ठी नहीं आती, अच्छे अच्छे बच्चों को एकदम माया खत्म कर देती है। जरूर जरूर अच्छे अच्छे बच्चों को माया खत्म कर देती है, जरूर। माही शाम्भी जरूर। बाबा ने कहा अच्छे अच्छे बच्चों को माया एकदम खत्म कर देती है, जरूर। दे अभिमान, बाप कहते रहते हैं अपनी खुश खैरापत लिखो। बाबा बच्चों से पूछते हैं बच्चे तुमको माया हैरान तो नहीं करती? बहादुर बन माया पर जीत पाकर तुम विश्व के जीत पहन रहे, बहादुर बन माया पर जीत पहन रहे हो ना। तुम युद्ध के मैदान में हो, कर्मेंद्रियां ऐसे वश करनी चाहिए जो कुछ भी चंचलता ना हो। कर्मेंद्रियां ऐसे वश करनी है, ये ना हो बोल दिया सोच लिया। कर्मेंद्रियां एकदम क्या हो, कहते हाँ बोलना नहीं था बोल दिया तो गलत काम किया, देखना नहीं था देख लिया। बाबा ने कहा देखते हुए भी क्या देखो, बाबा ने कहा फेस देखते हो तो यहाँ देखो, ये आपका अपना है, आपका अपना है।
जब ये प्रैक्टिस करोगे ना, फिर देखो कितना सुख मिलेगा। प्रैक्टिस सुख किससे मिलता है? प्रैक्टिस, अति इंद्रिय सुख। हम अच्छा खाते हैं, अच्छा देखते हैं, अच्छा पहनते हैं, ये इंद्रियों का सुख है। लेकिन बाबा की याद से क्या मिलता है? अति इंद्रिय सुख। ऐसा सुख मिलता है तो सारे कहते तेरे प्यार में जो सुख मिलता है उसके आगे सब कुछ बिका। पर उसका जो ये रस लेगा उसे तो चलेगा ना, सब कुछ बिका। तुम्हारे ऊपर हमारा मूड, बाबा ने कहा, बहादुर बन, माया पर जीत पहन रहे हो ना, तुम युद्ध के मैदान में हो। कर्मेंद्रियां ऐसे वश करनी है जो कुछ भी चंचलता ना हो। सतयुग में सब कर्मेंद्रियां वश में रहती हैं। कर्मेंद्रियों की कोई चंचलता नहीं होती, ना मुख की, ना हाथ की, ना कान की, कोई भी चंचलता की बात नहीं होती। वहाँ कोई भी गंध की चीज होती नहीं। कहाँ? यहाँ योग बल से कर्मेंद्रियों पर जीत पाते हो। बाप कहते हैं कोई भी गंदी बात नहीं। बाप कहते हैं कोई भी गंदी बात नहीं। कर्मेंद्रियों को वश करना है, अच्छी रीति पुरुषार्थ करना। टाइम बहुत थोड़ा है, गायन भी है, बहुत गई थोड़ी रही, अभी थोड़ी रहती जाती है। नया मकान बनता रहता है तो बुद्धि में रहता है ना, बाकी थोड़ा समय है, अभी यह त्योहार हो जाएगा। वह है, बाबा ने कहा, वह हद की बात, यह बेहद की बात, यह भी बच्चों को समझाया गया है। उन्हों का है साइंस बल, आपका है साइलेंस बल, है उनका भी बुद्धि बल, तुम्हारा भी बुद्धि बल। साइंस की कितनी इन्वेंशन निकालते रहते हैं। अभी तो ऐसे बम बनाते रहते हैं जो कहते हैं वहाँ बैठे बैठे छोड़ेंगे तो सारा शहर खत्म हो जाएगा। फिर यह आत्माएं, वह सेनाएं, एरोप्लेन आदि भी काम में नहीं आएंगी। वह तो है साइंस बुद्धि, तुम्हारी है साइलेंस बुद्धि। वह विनाश के समय, वह विनाश के लिए निमित्त बने हैं, तुम अविनाशी पद पाने के लिए निमित्त बने हो। वह विनाश के निमित्त बने हैं, तुम किस लिए निमित्त बने हो? अविनाशी पद पाने के लिए निमित्त बने हो। यह भी समझने की बुद्धि चाहिए। तुम बच्चे समझ सकते हो कितना सहज रास्ता बताते हैं। तुम समझ सकते हो कितना सहज रास्ता बताते हैं। भले कितनी भी अहिल्याएं कुब्जाएं हो, सिर्फ 2 अक्षर याद करने हैं। बाप कहते हैं, बाप और बाबा ने कहा, बाप कितना सहज रास्ता बताते हैं। बाप और वर्षा, फिर कितना याद, जो फिर जितना जो याद करे। और संग तोड़, एक बाप को याद करना है। और संग तोड़ एक बाप को याद करना है। बाप कहते हैं जब अपने घर परम धाम में था तो भक्ति मार्ग में सब पुकारते थे, बाबा आप कब आएंगे, हम सब कुछ कुर्बान करेंगे। यह तो हुए जैसे करनी घोर को पुराना सामान दिया जाता है। तुम बाप को क्या देंगे? इनको ब्रह्मा को भी तुम बाप को क्या देंगे? इनको ब्रह्मा को तो नहीं देते हो ना, इसने भी सब कुछ दे दिया है। तुम जितना हो सके बाप को याद करो, सबको भुलाते जाओ। स्वर्ग की राजाई का मक्खन तुमको मिलता है, जरा ख्याल तो करो कैसे यह खेल की रचना है। तुम सिर्फ बाप को याद करते हो और सुदर्शन चक्रधारी बनने से चक्रवर्ती राजा बनते हो। अभी तुम ईश्वरीय औलाद
तुम सिर्फ बाप को याद करो, सिर्फ तुम बाप को याद करते हो पूछ रहे बाबा। अभी तुम बच्चे प्रैक्टिकल में अनुभवी हो। मनुष्य तो समझते हैं भक्ति परंपरा से चली आई है, विकार भी परंपरा से चले आए हैं। देवता भी विकार में जाते थे, ऐसे कहते हैं। तभी देवताओं के चित्र कैसे दिखा दिए, कैसे दिखा दिए। बाबा ने कहा आत्माएं अपने पद देवभान में आ गई, लेकिन उन देवताओं के ना चित्र देवताओं जैसे बना दिए। वो कौन सी मूर्तियां बनी हुई है, कहाँ पर? बहुत ऐसे ऐसे देवताओं के कहते वो भी विकार हो जाते हैं। तो अभी तुम बच्चे प्रैक्टिकल में अनुभवी हो, मनुष्य तो समझते हैं। अरे हाँ, बच्चे क्यों नहीं थे, परंतु उनको कहा है संपूर्ण निर्विकारी, यहाँ है संपूर्ण विकारी। एक दो को गालियां देते रहते। अब तुम बच्चों को बाप श्री श्री श्रीमत मिलती है, तुमको श्रेष्ठ बनाते हैं। बाप अगर बाप का कहना नहीं मानेंगे तो फिर थोड़ी बनेंगे। फिर मानो ना मानो, सपूत बच्चे तो फौरन मानेंगे। अब मानो या ना मानो बाबा, लेकिन सपूत बच्चे जो होंगे वो तो फौरन मानेंगे। पूरी मदद नहीं देते तो अपने को घाटा डालते हो। अगर पूरी मदद नहीं देते हो तो किसको घाटा डालते हो? अपने को घाटा डालते हो। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, कितना पुरुषार्थ कराता हूँ, कितना खुशी में ले आते हैं। बाप से पूरा वर्षा लेने में माया गफलत कराती है। याद तुम्हें उस फंदे में नहीं फंसना है, परंतु तुम्हें उस फंदे में नहीं फंसना है। माया से ही लड़ाई होती है। बहुत बड़े तूफान आएंगे, इसमें वारिसों पर भी जास्ती माया वार करेगी। जो वारिस बनने वाले हैं ना, जास्ती वार किन पे करेगी? रुस्तम से रुस्तम वो लड़ेगी। जैसे वैद्य दवाई देते हैं ना तो बीमारी सारी बाहर निकल जाती है, यहाँ भी मेरे बनेंगे, फिर सबकी याद आने लग पड़ेगी। परंतु जाएंगे कहाँ? इतनी लाइन क्लियर चाहिए। हम पहले पवित्र थे, फिर आधा कल्प अपवित्र बने, अब फिर वापस जाना है। बाप कहते हैं मुझे याद, तुम्हारे योग अग्नि से तुम्हारे विक्रम विनाश हो। क्या करो? कुछ भी तो नहीं कह रहा, एक ही बात तो कह रहे हैं। और याद करेंगे कैसे? जब तक खुद की याद नहीं रहेगी तब तक कैसे याद करेंगे? बाबा ने कहा आत्मा का ज्ञान भी परमात्मा बाप आकर देते हैं। जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। याद करते करते तुम घर चले जाएंगे। इसमें बिल्कुल अंतर्मुखता चाहिए। नॉलेज भी आत्मा में धारण होती है ना, आत्मा पढ़ती है। आत्मा का ज्ञान भी परमात्मा ज्ञान के आगे परमात्मा बाप ही आकर देते हैं। इतना भारी ज्ञान तुम जानते हो। इतना भारी ज्ञान तुम लेते हो विश्व का मालिक बनने के लिए। तुम मुझे कहते ही हो ना, पतित पावन ज्ञान का सागर, शांति का सागर जो मेरे पास है मैं तुमको सब देता हूँ। बाकी सिर्फ दिव्य बुद्धि की चाबी नहीं देता हूँ। इसके हवाले फिर तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। साक्षात्कार में कुछ है नहीं, पढ़ाई है मुख्य। पढ़ाई किया फिर क्या? भक्ति मार्ग की माला फेरेंगे। ज्ञान मार्ग की माला अलग है, रावण की माला अलग है।
ओम शांति। ज्ञान मार्ग की माला अलग है, प्रेम भक्ति मार्ग की माला अलग है। बस राम राम 108 की माला हो गई। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए सार है। याद सौभाग्यशाली सृष्टि भर में तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली का पाठ इस ड्रामा में सिखाते हैं। तुम बच्चों की गाए जाते हैं हीरो एंड हीरोइन इकट्ठे वर्ल्ड ड्रामा में। हीरो एंड हीरोइन के राज लेती हो, फिर बनाती हो, कर लेती हो, फिर तुमको हीरो एंड हीरोइन की सच कभी घुमाती हो, कॉलेज स्टूडेंट की हो, जल्दी से करियर स्टूडेंट की हो, इसलिए हीरो एंड हीरोइन से नाम निकला हुआ है। ऐसे हीरो एंड हीरोइन जैसे मीठे मीठे बच्चों के बाप दादा का याद प्यार और धारणा के लिए सार है। याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियां ऐसी वश करनी है जो कोई चंचलता ना रहे। याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियां ऐसी वश करनी है जो कोई चंचलता ना रहे। टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर मायाजीत बनना है। याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियां ऐसी वश करनी है जो कोई भी चंचलता ना रहे। टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर मायाजीत बनना है। नंबर 2, बाप जो ज्ञान देते हैं उसे अंतर्मुखी बन धारण करना है। बाप जो ज्ञान देते हैं उसे अंतर्मुखी बन धारण करना है। कभी भी आपस में लून पानी नहीं होना। कभी भी आपस में लून पानी कौन कौन नहीं होगा। कुछ भी हो जाए कोई फायदा नहीं। बाबा ने कहा तुम किसी को बदल नहीं सकते, पक्का कर लो पहले तो तुम किसी को बदल नहीं सकते, तभी खुश रह पाओगे। आपस में कभी भी आपस में लून पानी नहीं होना। बाप को अपनी खुश खैराफत का समाचार जरूर देना है। कौन कौन लेटर लिखते हैं रात को? रोज लिखती हूँ मन में। देखो कन्याएं सब लिखती है, साक्षी लिखती। बाबा ने कहा क्यों भारी होके सोते हो, जो बाबा मिला है तो सब कुछ लिख दो, बता दो ना। आया किस लिए हूँ? तुम्हारे ही तो दुख दूर करने आया हूँ, आम सारी दुनिया के। पहले तो तुम्हारे दुख हरता सुख करता ही तुम्हारा हो गया, तो दुख कौन सा? दुख हरता सुख करता मेरा है। इस नशे से तो कहो किसका है? इसका नहीं, किसका है? दुख हरता सुख करता बाप मेरा, रियल में मेरा है ना, देख का है ना। फिर दुख किस चीज का? फिर दुख किस चीज का होता है? देवभान। हैं? बाबा कहता तुम लिखते जाते हो, मेरे पास पहुंचता जाता है। तुम पेंसिल कॉपी लिख के एक अक्षर लिखते हो ना, बाबा पहुंच गया बाबा।
अब कभी आपस में लून पानी नहीं होना है। बाप को अपनी खुश खैराफत का समाचार देना है। वरदान है कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करने वाले, कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करने वाले सर्व आत्माओं की दुआओं के अधिकारी भव। कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करने वाले सर्व आत्माओं की दुआओं के पात्र भव। कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करने वाले सर्व आत्माओं की दुआओं के अधिकारी भव। कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करना यही सर्व आत्माओं की दुआएं प्राप्त करने का साधन है। जब लक्ष्य रहता हम विश्व कल्याणकारी हैं तो अकल्याण का कर्तव्य हो नहीं सकता। जैसा कार्य होता है वैसी अपनी धारणाएं होती हैं। कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करना यही सर्वात्माओं की दुआएं प्राप्त करने का साधन है। अतः जब लक्ष्य रहता हम विश्व कल्याणकारी हैं तो अकल्याण का कर्तव्य हो नहीं सकता। जब लक्ष्य रहता है कल्याणकारी हैं तो अकल्याण का कर्तव्य हो नहीं सकता। अकल्याण का कर्तव्य हो नहीं सकता। जैसा कार्य होता है वैसी अपनी धारणाएं होती है। अगर कार्य याद रहे तो सदा रहम दिल सदा महादानी रहेंगे। जैसा कार्य होता वैसी अपनी धारणाएं होती है। जैसा कार्य याद रहे तो सदा रहम दिल सदा याद। अगर कार्य याद रहे तो सदा रहम दिल सदा महादानी स्वयं को जैसा कार्य होता है वैसी धारणाएं होती हैं। अगर कार्य याद रहे तो सदा रहम दिल सदा महादानी रहेंगे। हर कदम में कल्याणकारी वृत्ति से चलेंगे। मैंपन नहीं आएगा। निमित्तपन याद रहेगा। जैसे सेवाधारी सेवा के रिटर्न में सर्व आत्माओं का अधिकार प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे से बाबा ने कहा सदा महादम। बाबा ने कहा अगर कार्य याद रहे, कौन सा कार्य हम विश्व कल्याणकारी हैं तो अकल्याण का कर्तव्य हो नहीं सकता। जैसे कार्य होता है वैसी धारणाएं होती है। अगर कार्य याद रहे तो सदा रहम दिल सदा महादानी रहेगी। हर कदम में कल्याणकारी वृत्ति से चलेंगे। मैंपन नहीं आएगा। ऐसे सेवाधारी को सेवा के रिटर्न में सर्व आत्माओं की दुआओं का अधिकार प्राप्त हो जाता। स्लोगन है साधनों की आकर्षण साधना को खंडित कर देती है। साधनों की आकर्षण साधना को खत्म। अव्यक्त इशारे हैं। अंतर्मुखी आत्माएं 3 प्रकार की भाषा के अनुभवी होते हैं। नयनों की भाषा, भावना की भाषा, संकल्प की भाषा। यह 3 प्रकार की यह 3 प्रकार की भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है।
जितना जितना आप अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, उतना यह तीन भाषाओं द्वारा, उतना इन तीन भाषाओं द्वारा सर्व आत्माओं को जितना जितना आप अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, उतना तीन भाषाओं द्वारा सर्व आत्माओं को अनुभव करा सकेंगे। अब इसी रूहानी भाषा के अभ्यासी बनो। अब इसी रूहानी भाषा के अभ्यासी बनो। अच्छा, ओम शांति।